अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एंटीस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये जो यूनिट नंबर 12 है, एक्सरसाइज नंबर 12.1, इसके पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक किए थे और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। तो रोटेट द गिवन इमेज अबाउट द ओरिजिन। किसी भी इमेज को आप किस तरीके से रोटेट करेंगे और एंगल के थ्रू, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जिसको भी कह सकते हैं। तो थ्रू 180 काउंटर क्लॉकवाइज और थ्रू 90 क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के जिस तरह उलट है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो चलो 1 बाय 1 इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए जिस तरह क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको बताया गया है कि रोटेट करें इसको, रोटेटिंग थ्रू 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। अगर ऐसी बात है तो जो आपके पास P इंटू एक्स वाई होगा, इसके लिए जो पॉइंट होंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे P डैश हम इसको कह सकते हैं, और x माइनस एक्स हो जाएगा और y जो है ये आपके पास माइनस वाई। ऐसे क्यों होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना है आपने। अगर ये आपके पास प्लेन है, यहाँ पर अगर ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास x डैश और ये y और ये y डैश है, तो इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको सेकंड क्वाड्रेंट और इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं प्लस में x की वैल्यू भी पॉजिटिव और इसकी वैल्यू भी, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी नेगेटिव में, x डैश है तो माइनस, और यहाँ पर y की वैल्यू प्लस में। यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर जिस तरह अगर आपके पास यहाँ पे जिस तरह ट्रायंगल था, यहाँ पर अगर इसको हम रोटेट करना चाहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरीके से हम आएंगे काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ऐसे और एंटर यानी काउंटर क्लॉकवाइज में इस तरह और क्लॉकवाइज में आपने ऐसे आना होता है। तो यहाँ पर हमने 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब है यहाँ पर, यानी सीधा यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट की बात होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसलिए इसके जो हैं कोऑर्डिनेट्स वो आपने -x और -y यहाँ पर उसके साथ लिखना है जो वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह अगर हम हमारे पास जो होंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ट्रायंगल ABC है, तो अगर इसके वर्टिसेस जो, अगर इसको आप काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो A डैश यानी B डैश C डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यानी जस्ट चेंज द साइन ऑफ x एंड y। लेट्स अप्लाई द रूल्स टू द वर्टिसेस। लेट्स अप्लाई हम कर लेते हैं, अप्लाई द रूल्स ऑन वर्टिसेस। अब इसके वर्टिसेस क्या होंगे? यहाँ पर अगर a को मैं ले लूँ, यहाँ पर जिसका यहाँ पर पहले यहाँ पर बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो a है इसका भी 1 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 है। तो ये आप 1 1 है आपके पास यहाँ पर। लेकिन इसके बाद क्या होगी? बिकम्स। अगर इसको आप करेंगे रोटेट करेंगे तो ये आपके पास बिकम्स, अब a डैश हो जाएगा -1 और -1, सिर्फ आपने नेगेटिव साइन जो है इसके साथ आ जाएगा। और इसी तरह b के लिए, b आप देख सकते हैं अगर ये b है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 है, x की वैल्यू और y की वैल्यू है 1। जो b है उसके जो वर्टिसेस हैं आपके पास यहाँ पर 5 और 1, तो ये आपके पास बिकम्स बन जाएंगे b डैश। तो इसको भी -5 और -1 हम इसको लिख लेंगे। और इसी तरह जो c है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, तो c जो है हमारे पास इस तरीके से c 1 और 5 है, उसके जो वर्टिसेस है हमारे पास ये बिकम्स हो जाएंगे c डैश हमारे पास -1 और -5। अब अगर इसको आप ड्रा कर लेते हैं, अब जाकर हम इसको ड्रा कर लेते हैं जो नया ट्रायंगल आपके पास उसके बाद रोटेट करने के बाद जो आएगा,
यानी ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। तो वहाँ पर इसको ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास ए था और ये बी और ये सी है, तो यहाँ पर आपके पास ए डैश आएगा और ए डैश की वैल्यू ये अगर 1 1 है तो ये -1 माइनस यहाँ पर ये पॉइंट में डॉट लगा देता हूँ, ये आ जाएगा। अब बी जो है यहाँ पर आपके पास 5 और ये 1 है, तो ये अब आपके पास -5 और आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर -5 और यहाँ इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर और 5 तक यहाँ तक आपने जाना है। अब इसको हम मिला लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको मिलाना है। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ और इसी तरह यहाँ पर भी आपने इसको मिलाना है। तो ये आपके पास ए डैश हो जाएगा, ए डैश -1 और -1 और इसी तरह ये बी डैश आपके पास -5 और -1 हो गया। और इसी तरह सी जो है ये आपके पास -1 और -5, ये आपके पास इसके वर्टिसेस आ जाएंगे। तो ये इस तरह रोटेशन के बाद यानी 180 पर अगर आप इसको क्लॉकवाइज जो है रोटेट करेंगे तो ये आपके पास ये इमेज इस तरीके से आएगा, ये ट्रायंगल इस तरीके से आपने ड्रा करना है। अब बी की तरफ चलते हैं, जो बी पार्ट है इसका उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक जिस तरह होता है काउंटर क्लॉकवाइज, तो उसका जो क्लॉकवाइज का उलट है वो है काउंटर क्लॉकवाइज, जो इस तरीके से होता है। और जो क्लॉकवाइज यानी जिस तरह घड़ी में होता है तो उस तरह आपने इसको रोटेट करना है थ्रू ओरिजिन और 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये जो आप शेप आपको नज़र आ रहा है इसको हमने रोटेट करना है 90 डिग्री पर, यानी यहाँ से ये अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके वर्टिसेस क्या होंगे, तो चलो डिटेल से पहले जो रूल है उसको आपने समझना है। तो रूल हमारे पास इस तरीके से हैं, अगर आप रोटेट करते हैं 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, तो जो आपके पास पॉइंट है यानी पी, उसके जो आपके वर्टिसेस एक्स और वाई होंगे तो वो आपके पास यानी पी डैश जो नया आपके पास पेंटागन आएगा उसके जो आपके पास वर्टिसेस होंगे, तो ये जो है y जो है x की जगह आ जाएगा और x y की जगह चला जाएगा, लेकिन साथ जो है x की वैल्यू के साथ आपने माइनस का साइन b लगाना है। तो चलो अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम अप्लाई करते हैं, लेट अप्लाई द रूल्स ऑन योर 2 वर्टिसेस। अब जिस तरह यहाँ पर आपने ये आपके पास अगर एक पेंटागन है तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे 5 कोने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास पेंटागन है। यहाँ से A B C D E यहाँ पर इसके जो वर्टिसेस होंगे, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिख दिया अप्लाई द रूल्स टू वर्टिसेस टू क्रिएट द न्यू पेंटागन। अब नया हमारे पास आ जाएगा, नया पेंटागन आएगा और नया पेंटागन वो क्या होगा, वो आपके पास ए डैश बी डैश सी डैश डी और ई डैश। तो चलो 1 बाय 1 इसको हम यहाँ पर पिक्चर में क्लियर कर लेते हैं, जो शेप है वहाँ पर, और फिर इसको ड्रा भी कर लेते हैं और वहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ए डैश को हमने करना है तो इसके हमारे पास क्या होंगे। अब यहाँ पर ये आपके पास यानी क्लॉकवाइज आपने इसको करना है, ये आपके पास है 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 यहाँ पर, यानी ये आपके पास a है, ये b और इस तरह c d और e। यहाँ पर अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो जैसे हमने बताया था कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास y की जगह पे चली जाएगी, साथ नेगेटिव का साइन हो जाएगा और y की वैल्यू x की जगह पर हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ जल्दी से हम वर्टिसेस को लिख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर जो गिवन पेंटागन है ए बी सी डी ई है, तो उसके जो वर्टिसेस हैं वो आपके पास 1 और -1 है। जिस तरह हमने ऊपर कहा था
कि अगर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज पर आप रोटेट करेंगे तो आपके पास y माइनस एक्स आएगा, यानी जो y की वैल्यू होगी वो यहाँ पर x की जगह आ जाएगी और जो x की वैल्यू है वो y की जगह, लेकिन साथ नेगेटिव साइन यहाँ पर, ये भी x की जगह हम इसको लिख देंगे और ये आपके पास -5, और इसी तरह यहाँ पर ये x -4 और -5 हो जाएगा, और इसी तरह ये जो y की वैल्यू है यहाँ पर ये x की वैल्यू बन जाएगी -5 और x 3 है तो ये अब हमारे पास -3 हो जाएगा, और इसी तरह ये आपके पास y की जो वैल्यू है ये x की जगह आ जाएगी और जो x की वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन हम लगा देंगे। तो चलो अब बुक्स के ऊपर ही इसको ड्रा कर लेते हैं इस शेप को। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं। तो अब अगर इसको यानी 1 और -1 को यहाँ पर इसको आप रोटेट, तो ये आपके पास -1 और माइनस ये पॉइंट आ जाएगा, और दूसरा b की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 और -5 आएगी। तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर y की वैल्यू ये आपके पास -1 है x की वैल्यू, और यहाँ पर -5 यहाँ पर यहाँ तक ये आ जाएगा। और दूसरी इसके बाद जो c है, जो c की वैल्यू है -4 और 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास -4 और 5, इसको अगर आप यानी 5 और -4 है सॉरी, तो ये अगर आप कर लें तो अब ये हमारे पास -4, x की वैल्यू -4 हो जाएगी, यहाँ पर x ये है और दूसरी की वैल्यू है -5, तो यहाँ तक ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ तक, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसी तरह जो आपके पास d है, ये c हो गया। अब d पर आते हैं, तो ये आपके पास है 3 और 5 है, तो अगर इसको आप रोटेट करेंगे तो -5 ये आपके पास यहाँ पर अब जो है आपके पास -5 ये है, और दूसरा है आपके पास -5 और ये आपके पास है -3, तो यहाँ पर ये आपके पास -5 ये है और -3 इसके सामने यहाँ पर। अब e की तरफ आते हैं, तो e की जो वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर x 1 है और y जो है ये -4 पर है, तो अगर इसको आप रोटेट करेंगे तो ये -4 और -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -4 यहाँ पर है और x की वैल्यू आपके पास -4 और y की वैल्यू -1, यानी यहाँ पर आपने इसको लगाना है। तो यहाँ पर जिस तरह आपने देख लिया -4, तो x पर ये आपके पास -4, तो ये है ये जो लाइन है, और y की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर ये और ये आपस में यहाँ पर मिलते हैं। अब इन लाइंस को हम मिला लेते हैं। अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यानी इसकी वैल्यू 1 और -1 तो यहाँ पर, और इसी तरह जो b है हमारे पास वो हम इसको पहले ही कर चुके हैं कि वो आपके पास 5 है और यहाँ पर -1, तो ये इसको हम मिला लेते हैं अब इनको आपस में। तो इस तरह ये शेप आपके पास जो है वो रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर तो ये शेप इस तरीके से बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड पेंटागन आपके पास आ जाएगा, रोटेटेड पेंटागन आ जाएगा, यानी थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा अ ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट प्लेन देन रोटेट इट थ्रू 270 क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने ड्रा कर दिया, और अगर आपने रोटेट करना है 270 डिग्री पर क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ये आएगा और यहाँ पर इस दूसरी यानी क्वाड्रेंट में आएगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो x यहाँ पर x की वैल्यू यानी ये आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव। इस तरीके से किस तरह आपके पास हो जाएगा, अगर आपके पास यानी पॉइंट है यानी पी एक्स वाई, और अगर ये रोटेशन के बाद यानी पी डैश आपके पास क्या हो जाएगा, और इसका मैं लिख लूँ a आपके पास 2 और 2, और ये जो b है इसके लिए ये आपके पास 8 और 2, और c जो है ये 5 और 7। तो अब ये आपके पास आ जाएगा यानी -y और यहाँ पर आ जाएगा x।
तो यहाँ तक चलो अब ये पॉइंट्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ A, B और C। A के हैं आपके पास 2 और 2 और B के हैं 8 और 2 और C के हैं आपके पास 5 और 7। तो रोटेशन के बाद मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ A डैश के आपके पास क्या आ जाएंगे। तो ये 2 अगर इसकी जगह आप ले आएंगे ये y की वैल्यू, लेकिन साथ माइनस का साइन लगाएंगे और x की वैल्यू आपने इधर ही इसको लिखना है 2। जबकि b डैश जो यहाँ पर है y की वैल्यू यहाँ पर लाएंगे तो वो साथ नेगेटिव साइन भी आपने लगाना है और x की वैल्यू वहाँ पर आपने लिखनी है, तो -2 और 8। और इसी तरह c डैश जो है आपके पास 5 और 7 है, तो ये -7 और 2 आपके पास इस तरीके से -2 सॉरी नहीं, ये आपके पास 5 है, तो ये 5 ही -7 और 5 ये रह जाएगा। तो यहाँ पर a, सबसे पहले मैं a यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। तो ये 2 और -2, ये आपके पास -2 और ये सॉरी यहाँ पे मैंने क्रॉस छोटा सा डाल दिया, यहाँ पर आ गया। अब दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी -2 और 8। -2 आपके पास यही है और यहाँ पर 8, थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ तक आप चले जाएंगे और उसके बाद -7 यहाँ है और 5 तक, यानी यहाँ इसके सामने ये 5, तो यहाँ तक आपने आना है। अब इसको हम मिला लेते हैं इस ट्राइंगल को। तो इस तरह आप मिलाएंगे तो ये आपके पास रोटेशन के बाद मतलूबा ट्राइंगल A डैश, B डैश और आपके पास C डैश आ जाएगा रोटेटिंग इमेज, required triangle. So this is our required triangle after rotating. तो रोटेशन के बाद ये आपके पास आ जाएगा, यानी A डैश, B डैश और C डैश नया ट्राइंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ड्रा अ ट्रिपीजियम, एक ट्रिपीजियम जोजनका को ड्रा करना है और द कोऑर्डिनेट प्लेन पर, देन रोटेट इट थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। तो इसको भी क्लॉकवाइज जो है आपने रोटेट करना है 90 डिग्री पर। तो चलो चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस और ये एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश, यहाँ पर एक ट्रिपीजियम को हमने ड्रा कर दिया। तो यहाँ पर एक ट्रिपीजियम हमने ड्रा कर दिया एक जोजन का, जिसके आपके पास वर्टिसेस ये आपके पास A, B और C और D आ जाएगा। यहाँ पर ये आपके पास इसके जो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर B की वैल्यू यहाँ पर 8 और y की वैल्यू 2 और इसी तरह C की वैल्यू यहाँ पर 6 और y की वैल्यू है 5 और इसी तरह D की वैल्यू यहाँ पर है 3 और 5 आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब इसको हमने रोटेट करना है क्लॉकवाइज जो है ये इसी तरह आएगा, यानी यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पर जब रोटेट करेंगे 1 2 3 4 चौथे क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा। तो अब इसके वर्टिसेस जो हैं वो क्या होंगे, तो चलो 1 बाय 1 इसको आपको बता देते हैं। तो इससे पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चंस कर चुके हैं, यहाँ पर इसके जो वर्टिसेस है वो मैं लिख चुका हूँ। अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये A डैश हो जाएगा और जैसे ही हमने बताया था अगर इसको हम रोटेट करेंगे P इंटू एक्स वाई को, ये हमारे पास ये P डैश बनेगा Y इंटू माइनस एक्स, यानी जो y की वैल्यू है वो x की जगह आपने लिखनी है और x जो है y की जगह आएगा, साथ नेगेटिव साइन भी आएगा। तो इस तरह ये जो है यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा लेकिन साथ माइनस साइन। और इसी तरह जो b है ये आपके पास b डैश ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसकी वैल्यू साथ नेगेटिव साइन भी लगाएंगे। और इसी तरह c डैश जो है 5 और -6 हो जाएगा और इसी तरह d डैश जो है ये आपके पास 5 और -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम ड्रा कर लेते हैं जिस तरह a डैश, यानी इस पॉइंट को हमने ड्रा करना है यहाँ पर इसको और इसके वर्टिसेस को। तो ये है 2 - 1, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 2 और दूसरे की वैल्यू है यहाँ पर -1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट यहाँ पर। अगर ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है तो अब इसके बाद b जो है b आपके पास क्या होगा 2 और 8, x की वैल्यू 2
और इसकी वैल्यू है -8, तो ये यहाँ पर वो नीचे जाकर आपने इसको यहाँ पर, और इस तरह सी की वैल्यू 5 और -6, ये 5 है और यहाँ पर -6 आपने देखना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ। और इसी तरह डी की वैल्यू 5 और -3, ये 5 है और यहाँ पर -3 आपने देखना है, तो यहाँ पर अब इसको हम मिला लेते हैं। तो ये इस तरह आपके पास जो ट्रेपीजियम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। इस तरह इसको आपने मिलाना है। तो ये आपके पास A डैश B डैश C डैश यानी इस तरीके से ये आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है ये आपके पास रोटेटेड ट्रेपीजियम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर p डैश इफ एन इमेज हैविंग पॉइंट्स p इनटू -6 और -4 इज रोटेटेड। अगर 90 डिग्री पर हम इसको क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करें, 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अगर इसको रोटेट करें तो फिर इसके हमारे पास वर्टिसेस क्या आएंगे, और इस पॉइंट के, और 270 डिग्री पर अगर क्लॉकवाइज इसको हम रोटेट करें तो फिर क्या होंगे। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन 7 में आपके पास पॉइंट है P और उसके जो वर्टिसेस है -6 -4 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट अगर एक पॉइंट है हमारे पास P इनटू x y, अगर इसको हम रोटेट करें 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये हमारे पास P डैश इनटू y इनटू -6 इससे पहले भी कर चुके हैं, तो इस तरह आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास ये जो इसके लिए आएगा P डैश, तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर y की वैल्यू जो है हमने उसको किधर लिखना है, यहाँ पर x की जगह पर हमने उसको लिखना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4, और जो x की जो वैल्यू होगी उसका साइन हम चेंज करेंगे यहाँ पर। तो अगर ये -6 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा +6। प्लस को अगर न भी लिखें तो तब भी ठीक है, सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं या +6, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो और उसको रोटेट करना हो 180 डिग्री पर काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास यानी वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि P आप अगर हमारे पास x y है तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा P डैश इनटू -x -y। ऐसा क्यों होता है, ये अगर आपके पास देखें, ये x और ये x डैश और ये y और ये y डैश, जिस तरह शुरू में यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पर अगर एक पॉइंट है हमारे पास 180 डिग्री, काउंटर का मतलब है इस तरीके से वो आएगा यहाँ पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसलिए ये -x -y हमारे पास आ जाएगा। और ये आपके पास जो सीधी लाइन है ये 180, यानी यहाँ से ये आएगा यहाँ पर, सीधे यहाँ पर पहुँचेगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर जो P डैश आपके पास बनेगा, यहाँ पर यानी P की वैल्यू -6 -4 है, तो यहाँ पर इसके यानी साइन को सिर्फ हमने चेंज करना है, तो ये 6 और हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर सिंबल को हमने इसको सिर्फ चेंज करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जाते हैं, अगला है 270 डिग्री क्लॉकवाइज। हमने इसको अब इसी पॉइंट को करना है, जो x यानी P इनटू जो हमारे पास -6 और -4 है। तो इसके लिए सबसे पहले रूल को जानना ज़रूरी है। तो अब इस पॉइंट को अगर आपने रोटेट करना है, जो P है आपके पास 270, वी नो दैट, तो इसके लिए हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट रोटेटिंग 270 क्लॉकवाइज डिग्री क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर अगर आपके पास एक पॉइंट है 270 का मतलब क्या है, ये 90, ये आप यानी यहाँ पर
करेंगे तो टोटल 90, यहाँ पर करेंगे तो 180 और यहाँ पर आएगा तो ये आपके पास 270। अब ये जो x एक्सेस है ये y एक्सेस है, ये यहाँ से ये x जो है इस एक्सेस को उठाकर आपने इधर लेकर आना है। तो ये तो यहाँ पर x की वैल्यू यानी ये जो है y एक्सेस पर यहाँ पर ये आपके पास पॉजिटिव होगा और x जो y वाला होगा ये वाला इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है आप जैसे कि जानते हैं पहली वैल्यू माइनस होती है और दूसरी वैल्यू प्लस। तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये आपके पास x होगा और ये वाला y होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर पॉइंट को आपने इस तरह रोटेट किया p इंटू एक्स वाई को, अगर इस पर आपने रोटेट किया तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी p डैश, ये जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो y की वैल्यू आ जाएगी और साथ नेगेटिव सिंबल लग जाएगा और x यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, x y की जगह चला जाएगा। तो इस बिना पर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यानी p जो पॉइंट है -6 और -4, अगर इसको रोटेट करें p डैश आप, तो ये आपके पास यहाँ पर जिस तरह आप जानते हैं ये जो वैल्यू है इसके साथ नेगेटिव का साइन, तो ऑलरेडी इसके साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास +4 हो जाएगा, क्योंकि यानी यहाँ पर जो सिंबल है आपके पास y वाला उसको आपने चेंज करना है, अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो साथ माइनस पर लगाना है। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपने उसी तरीके से लिखनी है। यहाँ पर x की वैल्यू -6 है तो यहाँ पर मैं इसको -6 लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास 4 - 6 ये आ गया। तो उम्मीद है अच्छी तरीके से इसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर p if an image having points p of 3, 9 is rotated 90 degree counterclockwise, 180 degree clockwise और 270 counterclockwise। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट को कर लेते हैं 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। एज वी नो दैट, पहले वाले को कर लेते हैं एज वी नो दैट। जैसा कि हम जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि अगर हम इसको रोटेट करें 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज तो हमारे पास इस तरह रोटेटिंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज थ्रू ओरिजिन, यानी इस तरह आपने करना है अबाउट द ओरिजिन। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर एक पॉइंट है p इंटू एक्स वाई तो रोटेटिंग के बाद यानी p डैश हो जाएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी -x और -y और x। ये क्यों इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू होगी जब, और इसलिए यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ इसको। यानी यहाँ पर अगर इसको आप रोटेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये x और ये x डैश और यहाँ पर ये y और ये y डैश, अगर ये 90 डिग्री, अगर ये पॉइंट यानी p इंटू एक्स वाई यहाँ पर आपके पास है, अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज यानी इस तरह आपके पास आएगा। यहाँ पर अगर इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर लेते हैं तो ये जो y है ये x के ऊपर आ जाएगा, ये x जो है ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर -y और ये आपके पास हो जाएगा x, या अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ये जो x की वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी, जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो गिवन यहाँ पर जो पॉइंट्स है यानी p 3 और 9, रोटेशन के बाद हमारे पास p डैश हो जाएगा। यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू है, जो y की वैल्यू, वो आपने यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर साथ नेगेटिव साइन b लगाना है साथ, यानी हमने साथ माइनस लगा दिया और y की वैल्यू क्या है 9 है तो ये 9 लिख दिया, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर x और y ये है तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इस तरीके से। अब b पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर अगर इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज यानी यहाँ पर ये आ जाएगा तीसरी क्वाड्रेंट में, तो इधर x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, यानी -x - y होता है यहाँ पर। 180 डिग्री सीधा यानी यहाँ पर आएगा तीसरी क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर वी नो दैट यानी हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री रोटेटिंग 180 डिग्री क्लॉकवाइज हमारे पास अगर इस तरह हम कर लें तो हमारे पास जो p इंटू एक्स वाई जो इसके वर्टिसेस होंगे p डैश के p डैश -x और -y हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यानी जो गिवन पॉइंट्स है p ऑफ 3 एंड 9, तो ये हमारे पास रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, यानी p डैश और -3 सिर्फ आपने माइनस का साइन लगाना है। और इसी तरह जो c है उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 270 काउंटर क्लॉकवाइज आपने इसको रोटेट करना है, तो इसके लिए एज वी नो दैट रोटेटिंग 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी अबाउट द ओरिजिन। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो p x और y है ये हमारे पास चेंज होके यहाँ पर, इसको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ को मैं इसी तरीके से लिख लेता हूँ y और -x। अब यहाँ पर अगर आपके पास इस क्वाड्रेंट में अगर आपके पास है एक पॉइंट यानी p इंटू एक्स और y 270 काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ से ये शुरू ये 90 है, ये 180 और यहाँ पर वैल्यू जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास प्लस में होती है और जो है y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में। तो यहाँ पर इस तरह अगर आपके पास p जो गिवन पॉइंट्स है 3 और 9, तो यहाँ से यानी p डैश आप, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो आपने लिखनी है वो 9 p डैश, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है लिखनी है लेकिन साथ माइनस का साइन माइनस इनटू x की वैल्यू क्या है -3। इसी के साथ की एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई एम्बिगुइटी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें ताकि आपको फ़ौरन यूट्यूब पर नई वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।